नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। विधानसभा चुनाव के बीच जिस तरीके से नई अफीम पॉलिसी 2023-24 जारी हुई है, उसके बाद किसानों में बड़ी मायूसी है। साथ ही अगर बात की जाए तो अब किसान अपनी प्रतिक्रिया भी हमारी खबर के माध्यम से दे रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं किस तरीके से पॉलिसी जारी की गई है और क्या किसानों की मांगे थी और क्या सरकार को कोस रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे उन कमेंट के माध्यम से। साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए और माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इन वोटों को हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति बनाएगी, जो किसानों की बातें है वो इस नीति में रखी जाएगी और किसानों के पक्ष में नीति बनाई जाएगी। लेकिन जो नीति जारी हुई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि किसानों के खिलाफ है। ऐसे में बात किया है, एक बार फिर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानेंगे किस तरह की प्रतिक्रिया किसानों के बीच से निकल के आ रही नई अफीम पॉलिसी के बाद। मुस्तफा जी, किस तरह की प्रतिक्रिया अब किसानों की आ रही है? देखिए नवीन, अफीम पॉलिसी से लेकर इस समय के जो हालात मालवा मेवाड़ के, उस पर पूरे पे विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन जो तमाम लोग इस समय हमारे चैनल से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर डाउनलोड कर लें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और जैसा कि नवीन आपने मेरे से कहा कि ओवरऑल अफीम पॉलिसी को लेके किस तरह की प्रतिक्रिया है, कल देर रात अफीम पॉलिसी हमारे हाथों में पहुंची थी और उसके बाद आधी रात को हमने इसको खबर के रूप में हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाया और तब से लेके अब तक समूचे मालवा मेवाड़ अंचल की बात करें तो बेहद तीखी प्रतिक्रिया किसानों में हो रही है। किसान भारी नाराज़ है और उनकी नाराज़गी स्वाभाविक भी है। देखिए, इस अफीम पॉलिसी में मुद्दे की केवल एक बात है कि इस बार जिनकी औसत 3 किलो प्रति हेक्टर से लेके 4.2 तक है उनको सीपीएस में पट्टे मिलेंगे और 4.2 के ऊपर वाले को लुइनी चीरनी में। तो जो पट्टे परंपरागत खेती में कटेंगे उन पट्टों को सरकार सीपीएस में दे देगी। और दूसरी बात है कि अगले साल जो अफीम के लिए जो औसत निर्धारित की गई वो 5.9 और नई इस अफीम नीति में सभी को 10 आरी के पट्टे होंगे, चाहे परंपरागत खेती हो चाहे सीपीएस हो। तो जो दावा किया जा रहा था कि नई अफीम नीति में पट्टे बढ़ेंगे, तो ऐसा इस पॉलिसी में कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। परंपरागत खेती में काट के आप सीपीएस में दे रहे हो तो बढ़ने का सवाल नहीं उठता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाव को लेके जो किसानों की मांग थी, भाव बढ़ाने को लेके इस अफीम पॉलिसी में कुछ भी नहीं किया गया। तीसरी बात है कि जो टर्की के पोस्ते के आयात को लेके जो बात होनी थी उसमें कुछ भी नहीं है। डोडा चूरे का मूल्य जो है किसान सरकार से मांग रहे थे, इसमें कुछ भी नहीं है। एनडीपीएस एक्ट के पुनर्वलोकन का जो बात थी उस पे इसमें कोई भी बात नहीं की गई है। डोडा चूरा को एनडीपीएस से निकाल के आबकारी में लाने की बात थी, इस पे कोई बात नहीं आई है। तो ओवरऑल एक सिंपल, भले इस अफीम पॉलिसी में पन्ने कितने भी हो, लेकिन मुद्दे की दो ही बात है इसमें कि इतने आरी वालों, इतने औसत पे इतने इसको पट्टा मिलेगा परंपरागत में और इसको मिलेगा सीपीएस में। तो जाहिर सी बात है कि पिछले 6 महीने से जो किसान संगठन है, अफीम किसान संघर्ष समिति है, जो मोर्चा है, वो जितने ज्ञापन दे रहे थे, जितने आंदोलन कर रहे थे, जितने कार्यक्रम कर रहे थे, तो ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की तरह रही। और केंद्र सरकार ने जितने प्रतिवेदन अपने सांसदों से मंगवाए, उनसे जो उन्होंने मीटिंग कराई, जो सुझाव लिए, उन सुझावों का इस अफीम पॉलिसी में कोई जिक्र नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस अफीम पॉलिसी के बाद किसानों में नाराज़गी वाजिब है, उनका नाराज़ होना वाजिब है। और जो बात आपने नवीन कही, जो खबरें हमारी डिजिटल मीडिया पर इस समय चल रही है अफीम पॉलिसी को लेकर, उस पर सैकड़ों की संख्या में किसान अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे
जो हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर सैकड़ों किसान अपनी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं, हमारे पर्सनल नंबरों पे किसान अपनी प्रतिक्रिया भेज रहे हैं और किसानों में इस अफीम नीति को लेकर भारी गुस्सा है। 98 से लेके अब तक के कटे पट्टों पे कोई बात नहीं हो रही है। किसान उम्मीद लगाए बैठा था कि सरकार इस बार उनके सुनेगी और उनको पट्टे देगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किसान सीपीएस में किसी भी सूरत में पट्टा नहीं चाहता है। उसका कहना है उसमें उसको डोडे चूरे का पैसा नहीं मिलता, उसमें पोस्ते दाने का की खपत, उनकी पैदावार कम बैठती है। उसका सीधा सपाटी कहना है कि या तो उस सीपीएस का मूल्य इतना बढ़ा दो कि उसकी भरपाई हो जाए, या फिर परंपरागत की खेती में पट्टा उसको दिया जाए। उसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि जो मालवा मेवाड़ में हजारों जो मजदूर है जो अफीम की खेती में काम करके अपने पूरे साल का गुजर बसर कर लेते हैं, वो तमाम लोग उनकी रोजी रोटी इससे छिन रही है। तो कुल मिला के इस पर एक लाइन में कही जाए तो सीधे सपाट इस अफीम पॉलिसी के खिलाफ किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। नवीन, मुस्तफा जी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा नहीं होता, आपको नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव सर पर है, लोकसभा चुनाव सर पर है, क्या सांसदों ने सही से पैरवी वहाँ वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण के सामने नहीं की, या फिर जो है जो मोमेंटो इन्होंने वहाँ सौंपा था उस पर कोई चर्चा नहीं की, उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया? देखिए नवीन, इस पॉलिसी को यदि देखें तो इसको देखने के बाद यही लगता है कि जो मेमोरेंडम सरकार को सौंपा गया या सरकार ने जो प्रतिवेदन सांसदों से लिया उसको बिना पढ़े ही उन्होंने उसका कोई भी 1% कुछ भी इसमें कहीं नहीं दिखता है। अब मैं आपको बता दूं, जो आपने कहा कि एन विधानसभा चुनाव जब सिर पर है और मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने, उस समय इस पॉलिसी का आना, अब आप देखिए इस पे जो हमारी जो खबर है, जो अफीम पॉलिसी को लेके जो हमने खबर चलाई थी, उस पे जो सैकड़ों किसान जो उस पे लिख रहे हैं वो कमेंट चौंकाने वाले हैं। और उस कमेंट बॉक्स में जाके यदि सरकार से जुड़े लोग यदि उसको पढ़ लेते हैं तो ही वो इससे समझ पड़ जाएगी कि किसान क्या चाहते हैं। देखिए आप, अब इसमें एक मुकेश कुमार प्रजापति लिखते हैं, हमारे सांसद अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो जनता इनको देख लेगी। दूसरे बेहरूलाल लिखते हैं बीजेपी का बहिष्कार करो। तीसरा एक अर्जुन धनगर है, वो लिखते हैं कि सरकार द्वारा सीपीएस पद्धति नहीं हटाने पर भाजपा के वोट बैंक पर भारी नुकसान विधानसभा लोकसभा में पड़ेगा। यदि और आगे बात की जाए तो ऐसे इसी लाइन पर सैकड़ों कमेंट है। अब एक ईश्वर सिंह लिखते हैं कि अब की बार बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में राह आसान नहीं होगी। दर्जनों लोग इसमें लिख रहे हैं कि मामा की विदाई होने वाली है। दर्जनों लोग लिख रहे हैं कि मामा ने हमें मामू बना दिया। कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि यदि ये अफीम नीति केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बनाते तो किसानों के हित में होती। अब इसका मुझे समझ में आ नहीं रहा है कि वो जिन्होंने ये लिखा है आखिर उन्होंने ये बात क्या सोच के लिखी है। अब एक जो हमारे व्यूवर है दीपक लिख रहे हैं कि मामा ने सभी किसानों को मामू बना दिया, किसानों से उनका अधिकार छीन लिया, गरीब पर महंगाई की मार, मध्य प्रदेश के युवाओं पर बेरोजगारी की मार, अब समय है बदलाव का। एक अर्जुन माली जो है वो लिखते हैं कि हम किसान बीजेपी को इस बार छोड़ेंगे नहीं। 1998-99 से कटे हुए अफीम लाइसेंस बिना किसी शर्त वापस देना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं दिए तो इस बार हम किसान लोग बीजेपी को दोनों चुनाव में विधानसभा और लोकसभा में वोट नहीं देंगे, बीजेपी को हराएंगे। फीडबैक ये है कि इस बार किसान भाइयों ने बीजेपी का बोरिया बिस्तर बांधने का मन बना लिया है। अर्जुन माली आगे लिखते, काफी बड़ा कमेंट लिखा है कि इस बार बीजेपी कितने भी जतन करके ले किसानों को बरगलाने के, इस बार किसान किसी के भी बहकावे में नहीं आने वाले। ना तो किसान अफीम के लाइसेंस दिए, ना ही बारिश की कमी से फसलें नष्ट हुई उसका मुआवजा दिया। अफीम लाइसेंस भी सीपीएस का कर दिया। तो कुल मिलाकर के जो बातें किसान लिख रहा है वो मुखर हो गया है।
इस डिजिटल मीडिया के आने के बाद अब संवाद दो तरफा हो गया। आप जब कोई खबर देते हो तो उस पे हजारों लोग उसको सुन के पढ़ के इस पे आके अपनी बात रख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये खबर को लेके उनका नज़रिया क्या है। तो इस पे आप नवीन अगर लगातार देखेंगे तो बड़े बहुत ही तीखे और बहुत ही पेने कमेंट जो है वो किसानों ने किए हैं। अब एक सत्तू कुमावत लिखते हैं कि इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब एक नेपाल सिंह राठौड़ लिख रहे हैं कि बीजेपी वालों का एक ही नारा, किसानों को हटाओ बिजनेस को बढ़ाओ। तो आप ये देखिए, और बड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट है जैसा मैंने आपको बताया। अब एक भारत सिंह चौहान लिख रहे हैं कि शिवराज कहना मान ले, बोरिया बिस्तरा बांध ले। तो केंद्र की जो पॉलिसी है, केंद्र ने जो अफीम नीति जारी की है, उसका सीधा सीधा नुकसान राज्य की शिवराज सरकार पे उसका ठीकरा फूट रहा है। क्योंकि कई किसान जो है वो ये लिख रहे, एक किसान ने लिखा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं पर बीजेपी की खैर नहीं। तो आप ये देखिए कि जो पट्टे किसान को उम्मीद थी कि इस बार जारी होंगे, किसान को ये था कि इस बार परंपरागत खेती में कुछ पट्टे आ सकते हैं। अब एक अतुल डांगी लिख रहे हैं कि मोदी तुझसे बैर नहीं, सुधीर गुप्ता और सीपी जोशी की खैर नहीं। तो आप ये देखिए कि अब एक मुकेश लिख रहे हैं कि दिल्ली में बैठ के अफीम पॉलिसी बनाने वालों कुछ तो नया करते, पुरानी रिपीट कर दी। इस बार अफीम पॉलिसी नितिन गडकरी साहब बनाते या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनाते तो किसानों को मजा आ जाता। अब इनका जो है मुकेश का भरोसा क्यों नितिन गडकरी पे है इसका हमें आइडिया नहीं, या तो उन्होंने उनको कहीं देखा होगा। तो कुल मिलाकर के जैसा आप इन सैकड़ों जो प्रतिक्रिया है उनको आप एक एक प्रतिक्रिया सारी कमोबेश एक जैसी है और काफ़ी नाराज़गी जो है वो किसानों की इसमें दिखाई देती है। बार बार किसान एक बात और भी कह रहे हैं कि वॉइस ऑफ एमपी ही एक हमेशा से किसानों की आवाज़ उठाता रहा है, चाहे वो लहसुन हो, प्याज हो, अफीम हो। तो इसमें और भी समस्या किसानों ने लिखी है। अब इसमें एक जो एक हमारे वीवर है पाटीदार जो है श्याम सुंदर पाटीदार, वो लिखते हैं कि अब तो कमलनाथ फूफा जी आएंगे, मामा जी तो गया। तो किसानों ने कमलनाथ को, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनको एक नया नाम दे दिया फूफा जी। तो इस बार फूफा जी आएंगे और मामा जी जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी बात है कि किसानों ने एक नया नाम ढूंढ लिया है। तो कुल मिलाकर के अधिकांश किसान जो बात कर रहे हैं वो सीपीएस को हटाने की कर रहे हैं। दूसरा, 98 से अब तक के पट्टे देने की बात कर रहे हैं, अफीम का मूल्य बढ़ाने की बात कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं में काफ़ी जो है नाराज़गी वो दिखा रहे हैं। और एक और किसानों का कन्फ्यूज़न है कि 2 खेतों में किसान अफीम की बुआई कर पाएगा कि नहीं, इसका खुलासा होना चाहिए। आपके लिए किसान लिख रहे हैं कि नए किसानों को भी पट्टा दिलवाने की बात करो। पाटीदार साहब, आपसे किसान कह रहे हैं कि आप बात करो कि नए किसानों को भी पट्टा मिले। अब देखते हैं कि नवीन जी पाटीदार इस बात को कितना आगे तक ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नवीन, कि भारी जो है, अब एक सांसद, एक जो वीवर है नेपाल सिंह राठौड़, वो लिख रहे हैं कि बीजेपी सांसद जोशी से निवेदन है कि गांव में प्रचार के लिए ना आए, वरना मनासा में जो हुआ भाजपा विधायक के साथ वैसा ही आपके साथ होगा। ये जो नेपाल सिंह लिख रहे हैं कि जो मनासा में भाजपा विधायक के साथ हुआ वैसा ही आपके साथ होगा। तो कुल मिला के रामनिवास धाकड़ एक लिख रहे हैं कि किसान विरोधी सरकार। तो कुल मिलाकर के जो ये पूरा खाका जो सामने आ रहा है और जितनी बड़े पैमाने पे किसान अब मुखर होकर अपनी बात कहने लगे, तो कहीं ना कहीं अब किसानों में एक नाराज़गी, एक गुस्सा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है नवीन। तो मुद्दे की बात यह है नवीन के
जो केंद्र का रुख दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वो पूरी तरह परंपरागत अफीम की खेती को रिप्लेस करना चाहती है सीपीएस से। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल है, जैसे आज नेशनल अखबारों में कुछ खबरें हमने देखी जिसमें कहा गया है कि मणिपुर में 3000 हेक्टेयर में म्यांमार से आए उग्रपंथियों ने कब्जा कर लिया है और उन 3000 हेक्टेयर की भूमि पर वो पूरी तरह अफीम की खेती कर रहे हैं। दूसरा, कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश में 14,000 बीघा पर सीबीएन ने अफीम की अवैध खेती नष्ट कराई। तो आप जो मालवा, मेवाड़ और यूपी का जो हिस्सा है वहाँ पे जो अफीम की इलीगल खेती है वो तो वहाँ पर जो लीगल खेती है वो तो बहुत ऊँट के मुंह में जी रहा है, और आप इस परंपरागत खेती को इन इलाकों में बंद भी करा देंगे। बट नॉर्थ ईस्ट, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जितने बड़े पैमाने पे अफीम की अवैध खेती हो रही है उसका आपके पास क्या सॉल्यूशन है? तो आज जैसे अखबारों में खबर छपी कि 3000 हेक्टेयर में म्यांमार से आए हुए लोग मणिपुर में अफीम की अवैध खेती कर रहे हैं, वो और मैतेई समुदाय के लोगों को वहां घुसने नहीं दिया जा रहा। तो आप ये बताइए कि अकेले मणिपुर में 3000 हेक्टेयर के अंदर अवैध खेती हो रही है अफीम की। तो बाकी राज्यों में यदि हम बात करें, आसाम की बात करें, अरुणाचल की, मिजोरम की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, वेस्ट बंगाल की, जहाँ से खबरें हैं, जम्मू कश्मीर की, कि यहाँ इलीगल क्रॉप होती है अफीम की, तो ये कितने हज़ार हेक्टेयर में यह अवैध अफीम पैदा होती है। तो आपको चेक वहाँ लगानी चाहिए नशे को कंट्रोल करने के लिए। और इससे भी बड़ा जो खतरा है वो सिंथेटिक ड्रग का खतरा इस समय हिंदुस्तान में मंडरा रहा है, उस पर चेक लगाने की जरूरत है। आप ये देखिए, नीमच जैसे छोटे शहर में एमडीएमए की जो खबरें आ रही है हमारे पास, जो लोग बता रहे हैं कि काफ़ी युवा जो है इसका खुलेआम उपयोग कर रहे हैं, बाजार में खुलेआम बिक रही है। तो मेरा ये कहना है कि जब इतने बड़े पैमाने पर इलीगल क्रॉप पूरे इन राज्यों में हो रही है, तो आप मालवा, मेवाड़ में जो बहुत मामूली अगर खेती परंपरागत तौर पे लीगल खेती होती है उसको अगर आपने बंद करा दिया और आप सीपीएस ले भी आए, तो उस नशे के जो बड़ा कारोबार है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो सरकार की जवाबदारी है कि वहां जो इलीगल क्रॉप हो रही है उस पर चेक लगाए हो। तो जो बात आपने कही है कि सरकार का जो मूड इस समय दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पे ये है कि सीपीएस से परंपरागत खेती को रिप्लेस करो। जैसे जैसे वो औसत के उनकी कम आती जाए उनको रिप्लेस करते जाओ, सीपीएस में देते जाओ। आने वाले 2-4 साल में परंपरागत खेती के लगभग लाइसेंस ख़त्म हो जाएंगे। मेरे हिसाब से इस बार 25-30 हज़ार से ज़्यादा बचेंगे नहीं किसान परंपरागत खेती में। तो जो बात दिखाई दे रही कि इसमें जो संशोधन की बात कर रहे हो आप, तो इस पॉलिसी में जब परंपरागत खेती में एक भी पट्टा नहीं दिया गया है तो मुझे उम्मीद इसकी कम दिखाई देती है कि सरकार इसमें संशोधन करके अफीम की परंपरागत खेती में नए पट्टे जारी करे। और फिर सरकार तो सरकार होती, कुछ भी हो सकता है। यदि किसानों की आवाज़ में दम आता है, यदि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो सरकार से जुड़े हैं उनकी आवाज़ में दम आता है, तो हो सकता है कि सरकार अपने फैसले को बदल भी दे। पर इससे पहले देखा गया कि संशोधन मुश्किल से ही आया है। और इस बार भी जो पर चुनाव का साल है, कभी किसानों की नाराज़गी को देखते हुए सरकार जो है, जबकि देखिए आप कि नए पट्टे देने के लिए नारकोटिक्स विभाग ने, देखिए मैं एक ख़ास बात और जोड़ना चाहूँगा कि डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर डॉक्टर संजय कुमार मीणा, उन्होंने यहाँ आने के बाद जितनी भी बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी वो अधिकांश कंसाइनमेंट नॉर्थ ईस्ट से आ रही थी। तो उन्होंने सेंट्रल को एक बड़ा मैसेज डिलीवर किया
कि ओपियम की तस्करी इन अफीम उत्पादक अंचल से कम और जहाँ पे इलीगल क्रॉप हो रही वहाँ से ज़्यादा हो रही। दूसरा, उन्होंने जो फैक्ट्री के अंदर डॉक्टर नरेश बुंदेले, उन्होंने तमाम जो पुराना स्टॉक क्लियरेंस करके नए पट्टों की राह आसान कर दी। डॉक्टर संजय कुमार मीणा ने यहाँ के किसानों ने जो अफीम की खेती करते हैं उस पर भी ये सील मोहर लगाया कि कितनी ईमानदारी से खेती करते हैं। तो उन्होंने दोनों ही अधिकारियों ने केंद्र की राह तो आसान कर दी कि भाई अब आप पट्टे दे सकते हो, स्टॉक क्लियरेंस भी हो गया। लेकिन अब क्यों सरकार ने ये काम नहीं किया, कौन सी मजबूरियां है, क्या कारण है, इस पे जो सरकार में जुड़े सांसद हैं वही अधिकृत बोल सकते हैं और उनको आके इस बारे में पब्लिक से बात करनी चाहिए, चाहे सांसद सुधीर गुप्ता हो, चाहे सीपी जोशी हो या दुष्यंत सिंह हो। और आगे क्या रिलैक्सेशन दे सकते हैं ये वही कर सकते हैं, और उनके कानों तक किसानों की आवाज़ की गूंज कितनी जा रही है वो उसी पे डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर के इन चुनाव के पहले नवीन, ये अफीम पॉलिसी ने बीजेपी को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया। नवीन मुस्तफा जी, साथ ही एक आखिरी और बड़ा सवाल ये भी बनता है कि क्या माने विपक्ष जो है कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र से मिला, माने कि अब जो इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं घेर पाएंगे? देखिए नवीन, मेरा ये कहना है कि मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं है ही नहीं। मुझे पक्ष में भी बीजेपी दिखती, विपक्ष में भी बीजेपी दिखती। कांग्रेस पार्टी ने आज तक इन किसानों के दर्द को, इनके मुद्दों को कभी जोर शोर से नहीं उठाया। बीजेपी का ही किसान संघ इन्हीं नाराज किसानों की आवाज़ उठाता है अपनी सरकार में। कांग्रेस के किसी संगठन का कोई बड़ा आयोजन मैंने नहीं देखा। कभी यदा कदा कोई कांग्रेसी बयान जारी कर देता हो तो बात अलग है, मैंने तो वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है। इतने बड़े इशू पर अभी तक आज पूरा दिन हो गया, कांग्रेस के किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस के तमाम नेता टिकटों में लगे हुए हैं और अधिकांश दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं, और उसी पे सारा काम चल रहा है। इन मुद्दों से सब लोग बेखबर हैं और जैसा कि जो सीन क्रिएट हो रहा है उसमें मुझे ये नहीं लगता है कि कोई कांग्रेस पार्टी आके किसानों की बात रखे या उनका ये मुद्दा भुनाए या वो ऊपर तक ले जाए या कोई आंदोलन करे। ये थोड़ा, और वैसे अभी चुनाव के टाइम में कांग्रेस के नेता टिकटों में व्यस्त है तो उनका ध्यान भी नहीं होगा कि अफीम पॉलिसी आ गई है और नवीन जी पाटीदार इस पर खबरें लगा रहे हैं, वो सुन भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण यह है कि उनका टिकट मिलना चाहिए नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने बात की किस तरीके से नई अफीम पॉलिसी जारी की गई है, उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया किसानों की आ रही है। साथ ही अगर बात किया है तो क्या इसमें बदलाव हो सकता है, जिस तरीके से विरोध किसान कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक हमारे माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करें। साथ ही हमारी खबरों पर कमेंट लिख रहे हैं किस तरह की पॉलिसी है और किस तरीके से नाराजगी किसानों की है। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए हमारे साथ जय हिंद जय भारत।